कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कल हम लोग प्रांत के क्वेश्चन कुछ पढ़े थे, बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पढ़े थे प्रांत के। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे बच्चों वैल्यू निकालना। हम लोग को कुछ दिया जाएगा फलन, उसका मान निकालना है। तो किस प्रकार से मान निकालते समझ लो इसको ध्यान से अच्छे से, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है जहाँ तक बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये एंड हो जाएगा और प्रांत वगैरह उसको सीख लो अच्छे से बच्चों, ओके। चलो पहला क्वेश्चन है एफ सच दैट आर से आर एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान समझना सब बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 द्वारा परिभाषित है। तो एफ ब्रैकेट एफ स्मॉल ब्रैकेट एक्स क्लोज ब्रैकेट, क्या याद करना है? एफ एक्स ज्ञात कीजिए। एफ बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कैसे करेंगे एफ एक्स। एफ की जगह एफ लिखो और ये क्या लिखा बच्चों, बोलो पढ़ो। एफ एक्स का मान दे रखा क्या? देखो ये ध्यान से देखो, एफ एक्स नहीं दिखा, दे रखा ना। इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना आ गया। बोलो बच्चों इतना आ गया। अब समझो यहाँ से मेन चीज, ये एफ एक्स सिंपल लिखा था तो तुमने ये एफ एक्स का मान यहाँ पे लिख दिया। अब ये एफ है और ये पूरा क्या है तुम्हारा एक्स है। ये एफ है और ये क्या है पूरा, इसको उठा के फिर ये रखो एक्स जगह। जब एक्स पे रखोगे तो फिर ये चीज बनेगी बच्चों। तो बोलो नहीं, देखो एक्स ये लिखा है एक्स बच्चों, कृष्णा ये एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह बच्चों क्या आएगा, ये चीज आएगी पूरी। क्या आएगा बच्चों बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का माइनस 3 की जगह 3, ये क्या लिखा है एक्स लिखा है, तो बोलो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और प्लस 2 की जगह 2। बोलो सुनना है, 3x जगह एक्स लिखा मैंने भाई। ये एफ और ये पूरा काम करेगा किसका, एक्स का काम करेगा भाई। जो भी चीज लिख दो वो एक्स के लिए काम करेगी। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर आ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, कुछ भी है वाई वगैरह भी आ जाए, तो ये एफ और ये क्या पूरा पड़ा जाएगा एक्स। तो इसको एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे। अगर हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो यहाँ भी एक्स लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है एक्स, तो इसकी जगह भी ये चीज आएगी और इस एक्स की जगह भी यही चीज आएगी और प्लस 2 वैसे सेम लिखा जाएगा। बोलो नहीं आए क्या? अब लगाते हैं फॉर्मूला। जैसे तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं याद होगा शायद, जहाँ तक होल स्क्वायर याद है। अगर मान लो नहीं याद है बाई चांस, तो फिर क्या करो, याद तो अच्छी बात है, तो तुम लोग इसको पूरे को ए मान लेना, ठीक है, और इसको क्या मान लेना बच्चों बी। तो होता क्या, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब बच्चों बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ब्रैकेट लगा के इसे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और इनटू में 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ये माइनस 3 से गुणा कर दे अंदर, बोलो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस आओ बोलो हाँ माइनस 6 प्लस का, समझ में आया? जब माइनस 3 से गुणा कर रहे हैं तो अंदर साइन भी तो चेंज होंगे, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस और माइनस प्लस ये माइनस, ये प्लस 2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे फिर से अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या a माइनस बी का, बोलो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 9x और 6 में 2 हो गया माइनस का 4, ठीक है। और ये देखो प्लस 4 और ये माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा बोलो प्लस 9x स्क्वायर, 2 3 6, लेकिन ये x क्यूब हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस x की पावर 4 को ऐसे ही लिखे बच्चों, क्यूब देखो ये है, क्यूब ये है माइनस स्क्वायर है, सॉरी भाई क्यूब नहीं है तो 6x क्यूब ऐसे लिखो,
स्क्वायर ये है और ये 9 और 4 13, 13 में 3 गया प्लस का 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x कितना हो जाएगा ये आंसर आया कि नहीं आया इसमें? हाँ ये नहीं आया क्यों? एफ एक्स फाइंड करना था, पहले एफ एक्स लिखा फिर एफ एक्स से एफ एक्स निकाला ये पूरा और वैल्यू पुट की सॉल्व कर दी। देख लो आंसर चेक करो इसका, देखो कहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों और देख लो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ लिखा है एफ सच दैट आर से आर, एफ सच दैट आर से आर, और बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स का ज्ञात कीजिए एफ का परिसर। प्रांत नहीं ज्ञात करना, लेकिन अगर प्रांत भी पूछे तुम लोगों से बाई चांस, चलो परिसर तो बता ही रहे, प्रांत भी पूछे तो फिर क्या होगा। प्रांत में मैंने क्या कहा था भाई, दो चीज़ें ध्यान देना पड़ता है कि अंडर रूट तो नहीं लगा है, नहीं लगा है बच्चों, यहाँ पे लगा गया, यहाँ पे अपॉन में तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो अच्छी बात है। तो फिर इसका प्रांत क्या हो जाएगा आर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, है ना। प्रांत में बस दिक्कत तो तब होती है जब ये तो अंडर रूट लगा होता है या तो फिर अपॉन में लिखा होता है, तब उसको सोचना पड़ता है कि इसका प्रांत क्या लिखे। लेकिन ऐसे केसों में प्रांत सब कुछ हो जाता है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों परिसर की। समझो बच्चों एक चीज, अगर 2 की पावर x से लिखा है, मान लो हमने 2 की पावर हमने 2 रखा तो कितना आंसर आएगा। अगर 2 की पावर -2 रखे तो कितना आंसर आएगा, 1/2 की पावर 2 मतलब कि 1/4। बोलो बच्चों कुछ हो, क्या इसका आंसर कभी ऋणात्मक आ सकता है? सोच लो बच्चों, कभी ऋणात्मक आएगा क्योंकि पावर ही 2 की लिखी है, तो 2 ऊपर कुछ भी लिख दो, हम कह रहे हैं -3 -10 -50 कुछ भी लिख दो यार, आएगा तो वो प्लस में आंसर। जैसे ये माइनस है तुमने देखा आया तो प्लस में ही आंसर, तुम कुछ भी रख दो यहाँ पर, तो एक बात पक्की हो गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा आंसर अगर हम 0 पुट करें तो 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। क्या सबसे छोटा है? नहीं, 1/4 उससे भी छोटा है बच्चों। अगर हम 2 की पावर 100 कर दे बच्चों तो ये 1/2 मतलब -100 कर दे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका जब करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और जब भाग करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा बच्चों। बोलो आएगा नहीं, थोड़ा सोचो बच्चों। जैसे 1/4 है तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 2.5 आएगा बच्चों, करके देखो भाग 0.2। तो ये एक सबसे छोटा नंबर नहीं है, एक से भी छोटे आंसर आ रहे हैं। तो हमें ये मालूम है कि इसका आंसर कभी 0 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा बच्चों, लेकिन 0 जस्ट बड़ा आएगा। तो हमें ये मालूम है कि स्टार्टिंग 0 से तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल लगा सकते हैं 0 पर, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग नहीं, 0 से जस्ट बड़े पे स्टार्टिंग होगी नहीं होगी। जैसे हमने 2 की पावर 9,09,000 इसे लिख दिया बच्चों, तो उसको जब भाग करोगे माइनस का लिख दिया, और 1/, जब आएगा तो भाग करोगे तो 0.00 करके कुछ आएगा बच्चों यहाँ पे। तो 0 पे क्या लगाया मैंने, ओपन लगाया, बिकॉज ऑफ 0 पे ओपन लगाने का मतलब है कि 0 आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन 0 जस्ट बड़ा आ रहा है ना। और 0 से फिर आगे जाएगा बच्चों, पीछे तो जाएगा नहीं बच्चों, यहाँ पे 0 से लेके प्लस इनफिनिट। बोलो समझ में आएगा नहीं आया बच्चों, आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है कि x इज दैट fx is equal to 1, x such that fx equal to 1। अगर हमें fx is equal to 1 दे रखा है बच्चों, तो fx की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 की पावर। आप बताओ बच्चों 2 की पावर x है तो यहाँ पे क्या लिखे कि 1 ही बना रहे, तो 2 की पावर 0 लिख दें, इससे फायदा क्या होगा बोलो। तो 2 इसको x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। यहाँ पे x हमसे पूछा था बच्चों, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 से 2 हटेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ ये चीज देखो, तो परिसर में हमने क्या बताया बच्चों कि भाई इसकी पावर जो करोगे यहाँ पर वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन सबसे छोटा आंसर क्या आएगा वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। सबसे छोटा आंसर जो है 0 पॉइंट करके कुछ जा रहा है, तो ये मान लो कि 0 आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा ही आएगा बच्चों। तो 0 हमने लिखा क्योंकि 0 से जस्ट बड़ा हम लोग को पता ही नहीं चलता बच्चों क्या है, तो 0 लिखा, इसमें क्या लगाया बच्चों, ओपन। और फिर 0 बाद ये आगे जाएगा बच्चों, 1 2 जैसे कोई यहाँ 4 भी आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है। 10 रखोगे तो 2 की पावर 10 और बड़ा आएगा, 50 रखोगे तो प्लस में, तो 0 से लेके कहाँ पे जाएगा बच्चों, इनफिनिट पे जाएगा। बोलो हाँ, ओपन लगेगा बच्चों, क्योंकि न तो इनफिनिट बिलोंग करेगा न तो 0 बिलोंग, उसके बीच के नंबर बिलोंग करेंगे। बोलो बच्चों आ गया, चलो ये समझ में आ गया बच्चों।
अब इसके बाद ये क्या रूल सही है इसके लिए, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि रूल होना चाहिए एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये सही है क्या? चलो चेक करते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे एल एच एस लिया एफ एक्स प्लस वाई, बताओ यहाँ एफ एक्स वैल्यू दे रहा कि 2 की पावर x, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा बोलो, 2 की पावर x प्लस वाई। हो सकता है बच्चों? बोलो बोलो, ये x प्लस वाई x जगह आ जाएगा बच्चों, इसको अलग कर लो, ब्रेक कर लो, 2 की पावर x और 2 की पावर y कर सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है बच्चों। अब 2 की पावर x क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, एफ एक्स, और 2 की पावर y क्या बन जाएगा बच्चों, एफ वाई बन जाएगा। तो मतलब सही है, क्योंकि अगर 2 की पावर x क्या है बच्चों बोलो, एफ एक्स है, तो 2 की पावर y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ y कर दो तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एफ वाई बन जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, एफ वाई। तो मतलब ये सही लिखा हुआ रूल नहीं इतना है क्या? हाँ ये x प्लस y कहाँ है? ये चीज पावर ऊपर। ये दे रखा है बच्चों, ये एफ एक्स प्लस वाई लिखा है, लिखा है पावर उसकी। हाँ ये चीज, हाँ ये 2 नहीं, ये चीज ये नहीं पावर है। जैसे बच्चों यहाँ पे तुम्हें एफ एक्स क्या लिखा है बच्चों, बताओ कृष्णा, 2 की पावर x, तो ये मैं पूछ रहा हूँ x प्लस वाई क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर x प्लस वाई, क्योंकि x की जगह उन्होंने क्या पुट कर दिया है, x प्लस वाई पुट कर दिया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो वही तो मैंने पुट किया, एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस वाई। हाँ आया समझ। और फिर इसको कैसे किया मैंने, अलग किया, और फिर 2 की पावर x तो एफ एक्स था, और 2 की पावर y क्या कहलाएगा, वो एफ वाई कहलाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो उसमें से बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एफ कॉमा जी सच दैट आर टेंड टू आर ना, आर टेंड्स टू आर। हाँ हाँ, एफ एक्स इक्वल टू बोलो क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1, जी एक्स बोलो क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। तो एफ प्लस जी, देखो बच्चों समझो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर देना हम, 4 तुम लोग कर देना, ठीक है बच्चों। हमें एफ प्लस जी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी। देखो यहाँ पे f प्लस जी तो लिखा है इन्होंने, लेकिन x नहीं लिखा है। तो अगर हम लोग x नहीं लिखा है तो हम लोग x खुद से लेंगे यहाँ पर, क्योंकि f प्लस जी का मान ज्ञात करना, लेकिन किस पर ज्ञात करना ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग को f क्या याद रखा है, x, यहाँ भी क्या याद रखा है x, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे x। और फॉर्मूला होता है बच्चों कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस, बच्चों ये ना समझना कि भैया ने इंटू कर दिया ना, ये नहीं होता इसमें इंटू वगैरह, ये इसका फॉर्मूला है, एफ प्लस जी इंटू एक्स लिखा है तो इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हो। माइनस में लिखा है तो माइनस में लिख सकते हो, इंटू में लिखा है तो भी लिख सकते हो, डिवाइड में लिखा है तब भी लिख सकते हो। हाँ देखो, नहीं मतलब इंटू में इंटू आएगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा है एफ इंटू जी और हमने क्या माना यहाँ पे एक्स, तो फॉर्मूला बनेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बनेगा बच्चों। अब एक और हो तो नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और एक पढ़ेंगे इंटर में कंपोजिशन, और उसमें भी होता है बच्चों, ठीक है। तो बताओ एफ एक्स क्या है बच्चों, बोलो रूट अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस ये बोलो क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया हम लोग का, बस। हाँ चेक लो आंसर, बस आ रहा बच्चों, नहीं आया क्या, सेकेंड वाला हो जाएगा जहाँ तक, वहाँ पे एफ माइनस जी लिखा होगा, जी प्लस एफ लिखा, हाँ जी प्लस एफ, तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे तो उसमें क्या है, ये नॉर्म वाला दिया था, बता रहे आओ बोलो बच्चों, बता रहे और ये एफ माइनस जी, एफ माइनस जी भी हो जाएगा, छोड़ दो, जी माइनस एफ, ये भी हो जाएगा, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, ये देख लो एफ इंटू जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, बोलो जो होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस 1, जी एक्स वैल्यू क्या है 4 माइनस 1। अब ये अंडर रूट 1 लगा सकते हैं ना, बिकॉज बीच में इंटू लगा है, यहाँ पे तो अंडर रूट 1 नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूट लगाकर एक साथ एक्स माइनस 1 और क्या लिख सकते हैं 4 माइनस, इंटू कर लो 4x माइनस का एक्स क्यूब, बोलो माइनस का प्लस का एक्स का। अब क्या लिखेंगे, यही लिखो बच्चों,
4x, पहले 4 लिखो, पहले सबसे बड़ी पावर कौन सी है, पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस देख लो आंसर यही आ रहा कि ये आ रहा आंसर, ये ऊपर वाला ये आ रहा ना, हाँ ये जरूरी है बच्चों। हाँ नेक्स्ट और कौन सा नहीं कर पाओगे बच्चों, f upon g। कर लोगे अपॉन जी, हाँ अपॉन में लिख दो, और बोलो कौन सा है, नहीं रूट कहाँ कट जाएगा, f अपॉन जी लिखोगे यहाँ पे, ऐसे लिखोगे यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन में, एफ एक्स क्या है अंडर रूट एक्स माइनस जी एक्स क्या है 4 माइनस, ये रूट से रूट कटेंगे इसमें, इसमें कहाँ कटे ना, रूट तब कटते जब इक्वल टू में लिखे हों, तो एक स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड बच्चों, हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर, ऐसे नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे अंडर रूट 2 लिखा अपान में अंडर रूट 2 लिखा तो ये पूरा कट जाता है बच्चों, है ना, ओके। लेकिन ये दोनों सेम तो है नहीं, अगर इक्वल टू में होते तो रूट कटते नहीं एक्चुअली में, वो स्क्वायरिंग करते तो हट जाते हैं, है ना। ये कैसे कट जाएंगे बच्चों, ये नहीं कटेंगे। हाँ इनको एक रूट में लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन लिखा है f सच दैट r प्लस इन्होंने पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पे log फंक्शन दे रखा है, तो हमने बताया था कि log में हमेशा प्लस में ही चलता है। इस प्रकार से है कि f(x) इक्वल टू log x, देखो x लिखा है, बेस नहीं लिखा है इन्होंने। जब बेस ना लिखा हो तो हम लोग e मानते हैं बेस, और कभी कभी 10 भी मान लेते हैं बेस, ठीक है। वैसे e मानेंगे बेस। तो ज्ञात कीजिए f का प्रांत, प्रांत ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रांत क्या लिखाएंगे यहाँ पे, प्रांत जो है x, r नहीं r प्लस, याद देखो क्या लिखा है, वो r प्लस दे रखा, तो प्रांत क्या हो जाएगा r प्लस, क्योंकि x का मान क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो r प्लस, और दूसरे में प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब मतलब जो परिसर, प्रतिबिंब मतलब दो का प्रांत होता है इस तरफ, और प्रांत जब पढ़ता है तो क्या पढ़ता है प्रतिबिंब, तो परिसर पूछ रहा है बच्चों। तो परिसर क्या होगा बच्चों बोलो, जो इसके आंसर क्या आएंगे वो भी क्या आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे, कभी निगेटिव नहीं आंसर आएंगे। लॉग के हमेशा क्या आते हैं बच्चों, पॉजिटिव आंसर, जीरो भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो r प्लस होगा बच्चों पूरा, ठीक है। जैसे देखो बच्चों कैसे मान निकालते हैं, लॉग को ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। जैसे लॉग कितने का निकाले तुम बोलो, अच्छा 3 अंक का अंक कोई बोलो पहले यहाँ पे, कोई बोलो 3 अंक की संख्या, 9 निकाल दिखा रहे 9 उसका भी निकाल दे, इसका लॉग निकालेंगे। हाँ लॉग 135 कितना होता है बच्चों, लॉग, हाँ तो पॉइंट में भी होता है, हाँ पॉइंट में ही होते हैं बच्चों। लॉग 135 का मान कितना होता है ये हम लोग को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे अंक गिनेंगे। देखो जब 5 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं तो उसका भी मान निकलता है, लेकिन उसका मान अप्रॉक्स में निकलता है। तो अब यहाँ पे लॉग 135 का मान कैसे निकालेंगे समझो। सबसे पहले तुम यहाँ पे अंक गिनेंगे बच्चों, कितने अंक हैं, 3 अंक है। कितने अंक है बच्चों यहाँ पे, 3 अंक। और फिर हम लोग लॉग टेबल खोल लेंगे यहाँ पे, तुम लोग भी देख लेना लॉग टेबल बच्चों। देखो मैंने कहा 2 टेबल होती हैं, एक लघु गुणक की होती है और एक क्या बच्चों है प्रति, नहीं वो तो दोनों सेम ही प्रति लघु गुणक की है, लघु गुणक की द्वितीय, ठीक है। लघु गुणक एक में नहीं आ पाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये लिखे हुए हैं नंबर, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिखे हैं, और ये कॉमन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस है ना। तो ये टेबल यहीं तक है, इसका भी महत्व है, ऐसा नहीं कि नहीं महत्व है, इसका भी महत्व है। तो आप समझो निकालते कैसे हम। ये लिखा है लॉग 135, क्या लिखा है, लॉग 135। पहले 2 अंक लो यहाँ पे, कितने लिखे हैं बच्चों, 13 लिखा है, और क्या लिखा है बच्चों आगे 5। मतलब 13 इस तरफ लेंगे, कहाँ लेंगे 13 इस तरफ लेंगे, और 5 कहाँ लेंगे ऊपर लेंगे बच्चों। तो 13 ढूंढो कहाँ लिखा है बच्चों इसमें, ये 13 लिखा है, ठीक है। 13 ये लिखा है बच्चों, बहुत छोटे अंक लिखे होते हैं बच्चों। अब 5 ऊपर ढूंढो बच्चों, 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 5 लिखा है बच्चों। 13 और 5 दोनों कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका आंसर लिखा है 1303। एक बार तुम लोग भी देख लो 5 से, 13 पे 5 देख लो, 13 पर 5 1303 1303, इतना अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, 1303। अब यहाँ पर हम लोग जब लिखते हैं तो कितने अंक थे यहाँ पे, 3।
3 में ऐसा होता है कि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चलना पड़ता है इसमें। जैसे फिजिक्स में होता है कि 135 को अगर लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या लिखेंगे 1.35 गुणे 10 की पावर +2 लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ कितना लिखते हैं बच्चों 2। तो इसको भी स्टैंडर्ड करने के लिए इसका क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.1303। ठीक है 1 2 3 है, 1 कम कर दो, 3 अंक है, -1 कर दो, तो यहाँ 2 हाँ बस। अब सुनो, अगर मैं इसका एंटीलॉग लूंगा, क्या लूंगा एंटीलॉग, जो कि आगे प्रतिलॉग गुणा, तो इसका एंटीलॉग ये हो जाएगा। देखो समझो, मान लो इसका मैंने एंटीलॉग निकाला, किसका बच्चों 2 ये एंटी लिखा बच्चों, ठीक है 2 इसका 1303 का, इसका एंटीलॉग। अब खोलो एंटीलॉग बच्चों टेबल, प्रतिलॉग गुणक, ये वाली टेबल, ठीक है। अब रुको देखो तुम लोग पहले, इसमें क्या होता है पहला अंक छोड़ देते हैं, पहला अंक नहीं लेते हैं, जो दशमलव के पहले लिखा वो नहीं लेते हैं बच्चों, दशमलव के बाद वाला लेते हैं बच्चों। तो क्या लिखा है बच्चों बोलो 13 का क्या लिखा बच्चों, देखो 13 पे 0 नहीं मिला, 1349 ये लिखा है। अब बच्चों उसी में 13 में 0 देखा बच्चों, उसी के आगे जाओ बच्चों 3 लिखा होगा, मेन डिफरेंस में जाओ, इधर देखो डिफरेंस लिखा होगा, इधर देखो इधर, हाँ तो कितना डिफरेंस है, इसे देखो 1 2 3 4 5 है, कितना है 0 का है, 0 का 0 है। हमें चाहिए कि 3 का बच्चों, ये 3 लिखा है, 3 का देखो डिफरेंस, 3 का 1, तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये 13 से कितना बना बच्चों 50, और यहाँ लिखा कितना बच्चों 2 का मतलब होता है इसमें जैसे घटाते हैं तो इसमें जोड़ देते हैं बच्चों, ये जोड़ा है बच्चों, घटाते नहीं है, नाम उसका मेन डिफरेंस है, लेकिन ऐड करते हैं, यानी कि डिफरेंस वाला माइनस मतलब ऐड करते हैं। ये क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा है 2 के आगे 1 बढ़ा दो, कितना होता है 3, इसमें घटाते, इसमें क्या करते हैं जोड़ते, और 3 पे दशमलव लगाओ, 1 2 3 कितना आया बच्चों बोलो, ये कितना था बच्चों, ये तो याद करना पड़ेगा, नहीं ये टेबल मिलती है, ये टेबल कहीं भी जाएगी तो मिलेगी बच्चों। तो अगर लॉग टेबल यूज़ हो रहा है तो लॉग टेबल दी जाएगी बच्चों, ये कोई याद कर पाएगा, तो भी सोचो याद तो हो नहीं पाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों की आती है। मान लो 4 अंक की संख्या हमने कोई दे दी, 4 कोई बोल दो 4 5 9 6, ठीक है ऐसे लिखा है, जल्दी से दे दो बच्चों। 45 का कितना बच्चों 45 का 9, ये देखो 45 का 9, देखो बच्चों 45 का 9 लॉग में देखना, पीछे होगा 45 का 9, ध्यान से देखना 66 18। अब उसी में 9 के आगे देखो 6 का डिफरेंस भी देखो, उसी में 6 के आगे, उसी में 6 देखो आगे लिखा हुआ संख्या में 6 मेरे 6, तो 6 इसी में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 8 6 14, और ये 2 कि 1 नहीं जोड़ते हैं, वो नहीं, ये जो डिफरेंस आया मेन डिफरेंस वो जोड़ देते हैं। अभी जोड़ा कितने अंक है बच्चों 4, अब इसमें 1 घटाते हैं, 4 में 1 घटाओ जो कितना बचा 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 क्या 1 2 3 4, तो 1 कम पर कितना जाएगा बच्चों 3, तो आगे क्या लिखा जाएगा बच्चों 3 लिखा जाएगा। फिर समझो यहाँ 2 कैसे आया, 2 आया 3 में 1 घट गया तो 2 आया यहाँ पे, बाकी ये क्या था वैल्यू थी, दशमलव लगाया। यहाँ कितने अंक है, कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, हो गया। मतलब क्या ये 6 पे लिखा था ना, तो 6 पे चेक किया, तो 6 पे 6 था डिफरेंस, तो 6 लिख दिया मैंने। इसमें
13 का 5, डिफरेंस यहाँ पे है नहीं बच्चों। जब यहाँ पे 4 अंक हो तभी तो डिफरेंस चेक करेंगे। 2 अंक हो तो 2 अंक हो तो सिंपल, जैसे मान लो हमने log 10 11 लिखा मान लो, तो 11 के आगे क्या मान लेंगे, पॉइंट आगे 0 मान लेंगे, तो 11 का क्या देखेंगे बच्चों, 0 देखेंगे। 0 आया। 11 0 0 नहीं आएगा बच्चों, कुछ और आएगा है ना, कुछ वैल्यू होगी पॉइंटर की कुछ। भैया 0 का दिए ही नहीं। 11 का 0 दे रखा होगा बच्चों, अरे 11 का 0। 11 का 0 उधर आगे देखो, उधर नहीं देखो, उधर आगे आगे है। आगे सबसे उसी में 11 का, ये इसी में ये हाँ दे रखा है। 4 से जुड़ा है। हाँ ठीक है। मीन डिफरेंस कब देखते हैं, जब अंक कितने हो जाते हैं, 4। ये 4 अंक है कि नहीं है देखो, और 3 तक 2 तक एक ही करते हैं। हाँ, तो उसमें मीन डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है समझा। और ये जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, राइट है। तो एक पे जैसे log 5 log 5 लिखा मान लो, log 5 तो ये क्या मानेंगे, पॉइंट लगा के मानेंगे 0 0, 50 का 50 का 0, हाँ 5 का 0 नहीं 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 5 नहीं हो सकता, लेने तो शुरुआत में 2 ही अंक है। जना log जो स्टार्ट होगी वो 10 से स्टार्ट होगी, 9 से नहीं स्टार्ट होगी, देख लो चाहे चेक कर लो, log 10 से स्टार्ट होगी बच्चों। हाँ 10 से हाँ तो इसीलिए 50 का 0, 75 याद नहीं होते किसी को याद नहीं होगी। तो ये 99 तक होता है। हाँ 99, क्योंकि भाई 2 अंक तो देखने हो तो शुरुआत में 2 अंक क्या होंगे, 10 से लेके 99 होंगे बच्चों। अच्छा हाँ भाई इनका भी निकाल दे, 999, 99 का 9, देख लो 99 का 9, जल्दी देखो फिर आगे तब बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट कर देंगे। 99 का 9, सबसे लास्ट का लास्ट, इधर नहीं वहाँ पे, हाँ वो वहीं पे, वही 99 है सबसे, हाँ 99 96 1 2 3 लिखा है तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे बच्चों। अब जब इसका एंटी लॉग लोगे तो फिर ये आ जाएगा, चेक कर लेना एंटी लॉग, तो मैं दिखाया भी मैंने एंटी लॉग, क्योंकि एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों चलो ये देख लो, ये पूरा कर लो, 2 नंबर कंप्लीट ना, 3 वाला देखो ये कंप्लीट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 3x एफ ऑफ जी एक्स, उल्टा पढ़ते हैं बच्चों, x और x बराबर लिखा है 1 2 3 के लिए ज्ञात कीजिए। चलो हम 1 के लिए ज्ञात करते, बाकी 2 और 3 के लिए तुम लोग करना, ठीक है। पहले किसके लिए करेंगे, 1 के लिए। चलो f ऑफ g और यहाँ पे x जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1, ठीक है बच्चों, क्या रखेंगे यहाँ पे 1। अब बच्चों जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है, जो अभी तो नहीं पढ़ा है लेकिन आगे पढ़ाएंगे इसमें, कि इसका फॉर्मूला होता है जी एफ एक्स, क्या लिख सकते हो, सिंपल जी एफ, दोनों पास नहीं जाएगा, एक के पास, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो जो जी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया बच्चों, बोलो आ गया। अब बच्चों यहाँ बोलो F1 लिखा है, अगर मैं तुम्हें F1 निकालने को बोलूँ तो F1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दे बच्चों, बोलो बच्चों बोलो। अब 1 मैं यहाँ रखने को बोलूँ G1 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 गुणे 1 मतलब कितना आ जाएगा, 3 एकम, बोलो बच्चों चेक कर लो, पहले का आंसर 3 आ रहा, फिर इसी प्रकार से तुम लोग 2 और 3 निकाल लोगे बच्चों, 3 आंसर आएंगे इसके बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया क्या, ये भी फॉर्मूला है लेकिन ये दोनों के पास नहीं जाएगा, सिर्फ आगे के पास जाता है बच्चों। एक क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 का प्रांत ज्ञात करना है और पार्शियल भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो बच्चों प्रांत में पहले से गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करो 2 के 3 आ जाए बच्चों, तो x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो x माइनस 2 और माइनस 1 होगा, क्योंकि तभी तो 2 एकम 2 प्लस का 2 बनेगा, और माइनस 2 माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस 3 बनेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब भाई प्रांत में क्या कहा था मैंने, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, 0 आएगा, अपॉन में आएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस भी नहीं आना चाहिए, तो माइनस भी आएगा। तो भाई लाइन खींचो, पहले मैंने कहा सिंपल कहा था 2 के लिए, इसमें छोटा आंसर ये आएगा, बड़ा आंसर ये आएगा बच्चों, इस पे कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, और इस पे 2 आएगा बच्चों, पहले छोटा लिखते फिर बड़ा, बोलो आ गया। यहाँ पे कितना आंसर आएगा इस बराबर, कैसे बताओ कैसे आएगा बच्चों, ऐसे आएगा x बराबर +2,
इसमें कितना आंसर आएगा बच्चों? एक तो छोटा कौन सा है? एक। और यहाँ पे यहाँ क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस। एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में कि माइनस में? प्लस तो पहले क्या स्टार्ट होगा बच्चों? प्लस। पहले बीच में याद करो, फिर से रोज बता रहे हैं कि बच्चों कि पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो पहले प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? भैया -3x है इसलिए माइनस आया है कि अपने आप आया? यहाँ पर नहीं इधर ये नीचे 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 हाँ ये और नीचे बस ये माइनस। देखो अल्टरनेट होता है, पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? प्लस, फिर क्या आता है बच्चों? माइनस फिर प्लस। अल्टरनेट का मतलब समझते हो? एक ही करके बच्चों, पहले प्लस आया तो फिर क्या आएगा? फिर माइनस आया तो फिर क्या आएगा? इसे बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो हमें लेने कौन से? जो प्लस वाले हैं। तो प्लस वाला एक ये लेना है बच्चों, और ये मतलब नहीं ले सकते हैं बच्चों हम लोग। तो कहाँ से कहाँ था बच्चों बोलो? माइनस इनफाइनाइट से एक, और एक पर ओपन लगाना बच्चों प्लीज। ओपन इसलिए लगाया क्योंकि अपॉन में भी लिखा है ना, तो एक आंसर भी आ गया। एक रखो बच्चों तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0, और नीचे 0 आ गया तो बेकार हो जाएगा। तो एक पे क्या लगेगा? ओपन लगेगा। बीच में क्या लगाएंगे? यूनियन। अब बच्चों एक नहीं गया नहीं ले सकते हैं, और 2 भी नहीं ले सकते हैं। 2 पे भी क्या लगेगा? ओपन लगेगा। 2 से लेके प्लस इनफिनिट। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? इसका प्रांचक। ठीक है बच्चों, इसके आगे कल कराएंगे। ओके। 5